बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथमेटिक्स क्लास 10 लेक्चर नंबर 11। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, आइए देखते हैं ये क्वेश्चन क्या है। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है वेरीफाई द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन फॉर द फॉलोइंग सेट्स। अब इसमें जो ए पार्ट है ये आप अपनी बुक में देखेंगे, सिंपल टेबुलर फॉर्म में आपको ए और बी सेट दिए हुए, ये आपको एज ए होमवर्क करना है, ये आप खुद करेंगे। जबकि इसका कदरे डिफिकल्ट पार्ट जिसमें सेट बिल्डर फॉर्म नज़र आ रही होती है, कुछ स्टूडेंट इसमें परेशान हो रहे होते हैं, ये बी पार्ट में आपको इंशाल्लाह सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, हमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन जो है ये प्रूफ करना है, वेरीफाई करना है। तो आइए सबसे पहले सेट ए और बी को आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि सेट ए और बी है क्या। अगर आप देखें इस वक्त स्क्रीन पे, तो ए सेट जो है वो x सच दैट x बिलोंग्स टू z पॉजिटिव। मैं एक दफा फिर आप कि x सच दैट x यानी x कोई भी फर्जी नंबर है जो इस सेट से बिलोंग कर सकता है, ये अभी आपको पहले से मालूम नहीं है। x एक वेरिएबल है जिसकी कोई भी वैल्यू हो सकती है। उसकी दो शराइत इधर लिखी। एक तो पहली बात यह कि उसका ताल्लुक z पॉजिटिव यानी पॉजिटिव इंटीजर से हो, वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड ऑनवर्ड्स इससे बिलोंग रखता, ताल्लुक रखता हो, उसका मेंबर हो, z पॉजिटिव का मेंबर हो, एंड x की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 5 हो, x जो है वो 5 के बराबर हो या लेस हो। तो हमारे पास क्या वैल्यूज आ गई, 1 2 3 4 और 5। इसके मुकाबले में b सेट जो है वो क्या दिया हुआ है, x सच दैट x बिलोंग्स टू इंटीजर्स। अब यहाँ पॉजिटिव की बात नहीं की गई है, जब इंटीजर्स की बात की जाए तो इसमें माइनस वाली वैल्यूज भी, जीरो भी और पॉजिटिव वाली वैल्यूज भी, यानी 0 1 2 3 उस तरफ राइट साइड पे भी ग्रो कर रहा है, और -1 -2 -3 ये पूरा एक इंटीजर्स का सेट। तो एक तो x का ताल्लुक किससे होना चाहिए, वो नंबर जो कि सेट b से बिलोंग करता हो उसका ताल्लुक इंटीजर से भी हो, और दूसरी शर्त ये है कि x की वैल्यू ग्रेटर इक्वल्स टू 1 एंड x की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 4 हो। यहाँ मैं आपको बताऊं, कुछ स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन हमारे सामने आया था कि ये जो लेस देन इक्वल्स टू लगा हुआ है, यहाँ पे भी लेस देन इक्वल्स टू लगा हुआ है, ये कैसे मुमकिन है, दोनों निशान एक ही रुख पे क्यों। तो देखें स्टूडेंट्स, हमें इस एक्सप्रेशन को रीड जो करना है वो हमेशा x की तरफ से पढ़ना है। अगर आप x की तरफ से इस वाले हिस्से को पढ़ते हैं, पहले वाले हिस्से को, तो इस तरफ फेस ओपन है, x ग्रेटर इक्वल्स टू 1 पढ़ा जाएगा। जबकि x राइट साइड वाले हिस्से को अगर आप पढ़ते हैं तो x लेस देन इक्वल्स टू 4 पढ़ा जाएगा, क्योंकि x की तरफ इसका फेस बांधा हुआ है। तो ये एक कंफ्यूजन बच्चों को जो हो रही होती है उसके वाले से मैंने क्लियर कर दिया आपको। इन दो शराइत के साथ x जो भी नंबर हो वो b सेट का हिस्सा बन सकता है। तो हमारे पास क्या आया, 1 2 3 और 4, ये 4 मेंबर्स आए। अब हम बात करते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन होती क्या है। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आप नंबर्स के हवाले से तो पढ़ ही चुके हैं कि a प्लस बी करें या b प्लस ए करें, द रिजल्ट इज सेम। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन कहते थे आप उसे। ऐसे ही a मल्टीप्लाई बाय b करें या b मल्टीप्लाई बाय ए करें, द रिजल्ट इज सेम, उसको आप कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन कहा करते थे। सेट्स के ऊपर भी ऐसे ही कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन की अगर बात करें तो ये कहती है, खसूसियत ये बताती है सेट की कि ए यूनियन बी करें या बी यूनियन ए करें, द रिजल्ट रिमेन्स सेम। तो हम इसको प्रूव करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। ए यूनियन बी किसके बराबर हुआ, सेट ए इज 1 2 3 4 5, यूनियन का सिंबल लगाया हमने, और फिर उसके बाद 1 2 3 4 बी सेट लिख दिया। और ए यूनियन बी का मैंने आपको तरीकाकार बताया था
आप 1 2 3 4 5 लिखोगे, पहला सेट पूरा लिख दिया। दूसरा सेट की वैल्यूज़ को आपने वॉच कर लेना है कि अगर ये पहले रिपीट हो चुका है तो नहीं लिखना, 2 रिपीट हो रहा है, 3 रिपीट हो रहा है, 4 सारे ही मेंबर्स रिपीट हो रहे हैं, उनको दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। लेफ्ट हैंड साइड हो गई। नाउ राइट हैंड साइड इज बी यूनियन ए। हमने बी सेट लिखा 1 2 3 4 यूनियन 1 2 3 4 5 ए सेट लिखा। और अब इधर भी 1 2 3 4 लिखने के बाद हमने जब इस सेट को देखा तो 1 रिपीट हो रहा है, 2 रिपीट हो रहा है, 3 रिपीट हो रहा है, 4 रिपीट हो रहा है, 5 फर्स्ट टाइम आ रहा है, 5 को मेंशन। नाउ फाइनली हम कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड, या फिर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो वेरीफाइड हो गई है। ठीक है, ये तो इसका हमने स्टूडेंट पहला हिस्सा मुकम्मल किया कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन का। अब हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन की अगर बात करें तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन है क्या। जिस तरह से कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन की ए यूनियन बी बराबर है बी यूनियन ए, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन है ए इंटरसेक्शन बी बराबर है बी इंटरसेक्शन ए। आइए लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में ए सेट मेंशन किया, इंटरसेक्शन बी सेट, और इंटरसेक्शन का ऑपरेशन आप जानते हो स्टूडेंट, कॉमन एलिमेंट्स लिस्ट कर देना। दोनों के अंदर 1 2 3 4 कॉमन नज़र आ रहा है, ये ए इंटरसेक्शन बी कहलाएगा। नाउ राइट हैंड साइड बी इंटरसेक्शन ए, यहाँ आप मेंशन कर लोगे राइट हैंड साइड बी इंटरसेक्शन ए बराबर है बी सेट इंटरसेक्शन ए सेट, और इसमें भी वंस अगेन कॉमन एलिमेंट्स 1 2 3 4 ही हैं। आप देख रहे हो कि लेफ्ट हैंड साइड और हमारी राइट हैंड साइड दोनों सेम आ रही है। आप जो है कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड, और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन वेरीफाइड हो गई। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको इसी क्वेश्चन नंबर 21 का पार्ट 2 आपको करके दिखा दिया। पार्ट 1 बिल्कुल एग्जैक्टली इसी सेम प्रोसीजर के तहत, सेम मेथड के तहत आप लोगों ने सॉल्व करना है, और इस कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को जहन में याद भी रखना है कि ये 2 सेट्स के ऊपर बेस कर रही होती है। आगे अगले क्वेश्चन के अंदर इंशाल्लाह 3 सेट्स वाली प्रॉपर्टीज़ का जिक्र भी आएगा। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी 2 सेट्स पर बेस कर रही होती है, ए यूनियन बी करें या बी यूनियन ए करें एक ही बात है, ए इंटरसेक्शन बी करें या बी इंटरसेक्शन ए करें बात एक ही है। तो कभी अगर आपके पास बी इंटरसेक्शन ए कहीं लिखा हुआ हो तो इस प्रॉपर्टी का हवाला देते हुए और रेफरेंस देते हुए आप ये कह सकते हैं उसको बी इंटरसेक्शन ए की जगह आप ए इंटरसेक्शन बी भी लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स होमवर्क को लाजमी मुकम्मल कर लीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन 22 स्टार्ट करेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।